ये बहुत घना जंगल है। हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खतरनाक जंगल है। हम यहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ पर एक झंडा भी लगा हुआ है। लगता है यहाँ कोई देवी जी का मंदिर है। जाते हैं, यहाँ एक बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं जय माता की। जाते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। बाबा जी, आप बताएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले, फिर भी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जंगल है, फिर भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बहुत पुरानी बात है, हम बहुत पहले से, हमारी 53 वर्ष की उम्र हो गई है। 28 वर्ष मैंने यहाँ से आना जाना देखा। और हमको जाते जाते पहले हम मनिहारी का धंधा करते थे, यहाँ से माता के यहाँ से जाया करते थे। कभी हमको रात हो जाती थी तो हमें शेरों का और जो जंगली जानवरों का भी भय लगता था, लेकिन माता की ऐसी असीम और आशीर्वाद था। माता से मैं प्रार्थना करके कभी भी जाता था तो मैं कभी किसी भी चीज़ से मुझे भय नहीं लगा। कभी कभी तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि माता ने मुझे करीब 10 बजे रात को, मैं सीरी बहेरिया से लौट कर आ रहा था, तो मुझे अचानक, भादों की रात थी, तो मुझे मनिहारी का धंधा करता था और मैं आता जाता तो माँ भगवती के यहाँ मैंने माँ से कहा, माँ मैं तो आज बहुत भयभीत हो गया हूँ, डर लग रहा हूँ। तो माँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे आगे कोई जा रहा हो, तो मेरा भय दूर हो गया। और मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव है रमखिरिया, वहाँ का मैं रहता हूँ। और नदी उस समय बहुत आई थी, पर माँ का विश्वास और आस्था लेकर मैं नदी में प्रवेश हो गया। जाते जाते इतना पानी आ गया, पर माँ ने मुझे वहाँ भेज दिया। फिर भी मैं आता जाता रहा और माता से मेरी ऐसी बात रही, और मैंने जो भी कामना और जो भी मैंने अपने मन में मांगी तो माँ ने मेरी हर मुराद पूरी की। फिर माता से मेरा आस्था और विश्वास बढ़ गया और मैं माँ के यहाँ आने लगा। फिर माता से मैंने कहा कि माता, अब मैंने जो किया सो बहुत कर लिया, अब मेहनत मजदूरी मुझसे होती नहीं है। माता ने एक दिन मुझसे सपने में कहा कि अब तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन से मैं माँ के दरबार में आता हूँ, बैठा रहता हूँ और माँ की सेवा करता हूँ। और माँ ने एक बार मुझसे सपने में कहा कि देसी दवाइयाँ देने लगे। एक दिन मुझे सपने में भी जंगल लो आ गई, मैं देखा, आज भी मैंने उन औषधियों का, फिर माँ मुझे ले गई सपने में, मैं भी औषधियाँ लाया। आज भी मैं भी औषधियाँ लाता हूँ। किसी के लिए, कोई भी महिला के अगर माहवारी गड़बड़ होती है तो रामबाण का काम करती हैं वे औषधि। किसी को धात पड़ती है, चाहे लाल हो, चाहे पीली हो, चाहे सफ़ेद हो, तो तत्काल उसको आराम लग जाता है। किसी का पैर फटता है, किसी के कमर में दर्द होता, किसी के घुटने में दर्द होता, किसी भी महिला की बच्चेदानी पे सूजन हो, किसी भी आदमी के लीवर पे सूजन हो, तो देसी दवाएँ रामबाण का काम करती हैं। जिसको 3 खुराक दे दो उसको एक तत्काल आराम हो जाता है। तो किसकी कृपा है? माँ भगवती की असीम कृपा है। उन्हीं ने मुझे सपने में बताया और भी आज भी औषधियाँ मैं देता हूँ, सबके कार्य सफल होता हूँ। मैं कुछ किसी से लेता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगरबत्ती, नरियल, जो आपकी इच्छा हो, माँ भगवती के यहाँ आप आएँ और माँ के लिए दें और उनका आशीर्वाद लें। और मैं तो माता की इस कृपा से अगर किसी को भभूत उठा के दे देता हूँ तो उसको तत्काल आराम मिल जाता है। तो ये कौन करता है? माँ करती हैं, मैं नहीं करता। मैं तो सिर्फ उनका एक निमित्त मात्र हूँ। तो इसलिए माँ भगवती के चरणों में, उनके आशीर्वाद से मैं उनके यहाँ बैठा रहता हूँ और यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि माँ भगवती, जो भी तुम्हारे यहाँ आशा विश्वास से आए उसके कार्य सफल करना। और माँ ने कहा जिसके पास संतान भी नहीं होगी तो माँ के आशीर्वाद से उसके पास संतान भी होगी। ऐसी उनकी असीम कृपा है। मुझसे सपने में कहा माँ ने, तो मैंने उन्हीं के उस पर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ हूँ। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ। मेरे परिवार में घर वाले, मेरी अभी 2 बच्चियों की मैं शादी कर चुका हूँ। अभी 1 बच्चा और 1 बच्ची है मेरे पास। 3 बच्ची हैं और 1 बच्चा है मेरे पास। तो दोनों अच्छी पढ़ लिख के वे हो गए हैं। मुझे कोई बात का टेंशन नहीं है। बच्चा अपना काम करता है और मेरे परिवार वाले जो हैं, जो सब काम अपना अपना करते हैं। मैं माँ भगवती की कृपा से, मैं तो माँ भगवान की, शिव शंभू की, हनुमंत लाल जी की और माता की सेवा करता हूँ। भगवान की सुबह से 9 बजे तक भगवान की सवेरे पूजा करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, टूटा फूटा जो भी बनता है। और शाम 4 बजे से फिर बैठ जाता हूँ, शाम 6 बजे तक फिर माँ भगवती की पूजा आराधना में लग जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी की, हनुमान जी की और माँ भगवती की। तो यही मेरा, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आप डालें और अगर किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो हाँ, तो
आज आदमी आपके लाने क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारे यहाँ कुछ लोग आए, पहले भीड़ दिखी। मैंने कहा जिस दिन से मोदी जी ने कहा कि ये लॉकडाउन में आदमी इकट्ठे ना करें और इकट्ठे ना हों, इसलिए मैंने सबसे कह दिया कि आप यहाँ ना आएँ। अगर किसी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, उसका एक आदमी यहाँ आ जाए और अपना फ़ोन नंबर लाए, मैं यहाँ से माँ भगवती की कृपा से यहाँ से झाड़ दूँगा। अगर आपको वहाँ आराम ना मिले तब आप मुझसे यहाँ आके कहना।